गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू टीएसआई 0.1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जोहार है। आज हम लोग बात करेंगे सहायक आचार्य के नियुक्ति पत्र से रिलेटेड। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आज बहुत सारे चीज पेपर में निकल के आया है, छन के आया, उन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रोन्नति का रास्ता साफ, यहाँ से किस प्रकार का टेट पास करना जरूरी है, कितने साल बचा हुआ रहेगा तो टेट पास नहीं करना है, इन सब के हम लोग बात करेंगे। और इसमें सबसे पहली बात है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि आपके पास कितना साल बचा है तो नहीं करना है, ये सारा चीज़ देखेंगे। जो कि लगभग 5 साल जिनको बचा हुआ है उनको टेट पास करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस प्रकार की हम लोग देखेंगे बात। और एक चीज़ यहाँ दिया है, देख सकते हैं, सेवारत शिक्षकों के लिए भी टेट जरूरी, जो सेवा दे रहे हैं यानी उनके लिए भी टेट की जरूरी है। इनका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ करेंगे, ठीक है। आगे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है कुछ है, संवैधानिक रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई 8 को, यानी 8 सितंबर को क्या होगा, इससे रिलेटेड जितना भी नियुक्ति है बहुत सारे चीज़ का उनकी सुनवाई करनी है, यानी सुनवाई होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज निकल के आया है जेएसएससी को, मतलब टीचिंग वाले, इस तरह का बहुत सारा फैक्ट देखने को मिल रहा है कि पद कुछ हो रहा है, बहाली कुछ और हो रहा है, कितना हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। तो एक रिटायर्ड जस्टिस का एक बैच बनाया जाए, मन करने का अर्थ है माननीय कोर्ट के द्वारा रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. पाठक करेंगे। देख लीजिए, विवादों की छानबीन, जो भी विवाद है उनका छानबीन करेंगे, रिक्त पदों को भरने की सिफारिश करेगा आयोग, और सिफारिश भी करेगा किस प्रकार क्या है, जो भी यदि हुआ है तो उनका जांच भी करेगा। तो यानी इस प्रकार से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अभी तक आप यदि इस चैनल में नए हैं और देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इस तरह का वीडियो सहायक आचार्य से जो भी रिलेटेड है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप क्या है, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचाएंगे या पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं। और उससे पहले और एक नोटिस आप लोग के लिए है, कोई यदि ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का जानकारी चाहते हैं तो अभी और एक पीडीएफ है, उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो हाईकोर्ट का है ना, बीना देवी करके, उनका भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इन सब के बारे में सारा चीज़ जानना है। तो एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज करके बोलिएगा कि हमको ज्वाइन करवा दीजिए, तो ज्वाइन उसमें आपको करवा देंगे। व्हाट्सअप लिख लीजिए 6205093636, ये व्हाट्सअप नंबर है ना, 6205093636। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। बस इस ग्रुप में यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, कुछ कंडीशन अप्लाई होगा, उसके हिसाब से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं आज के न्यूज़ पे, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले से नियुक्ति की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे सहायक आचार्यों को मिलेगी नियुक्ति, ध्यान दीजिए, सहायक आचार्य को मिलेगी नियुक्ति। देखिए, सहायक आचार्यों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, बोर्ड टॉपर्स को सम्मान, सहायक आचार्य को भी मिलेगा, बोर्ड टॉपर्स को भी मिलेगा। कहाँ नियुक्ति मिलेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट भवन के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन होगा। यानी प्रोजेक्ट भवन में आज आप लोग का है, सीएम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जैक बोर्ड परीक्षा टॉपर को सरकार स्कूटी भी देगी। देखिए, जैक टॉपर जो है उनको सरकार स्कूटी भी देगी। हाईलाइटेड पहले देख लीजिए क्या क्या है ना। यहाँ देख सकते हैं, स्टेट टॉपर होंगे सम्मानित। जैक बोर्ड का देखिए कौन कौन सम्मानित होगा, सबसे पहले उस चीज़ को जैक बोर्ड में देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर, है ना। जैक बोर्ड में देखिए 10वीं में गीतांजलि को होगा, ये नंबर देख सकते हैं। फिर आर्ट्स में हो जाएगा देव आरती, साइंस में हो जाएगा अंकिता दत्ता, उसी तरह ICSE में हो जाएगा आपका संभावी जायसवाल हो जाएगा, ठीक है, जो अंक 500 में 100% है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ICSE में फिर 12 में आर्ट्स की हो जाएगा तनिष्ठा चटर्जी, देख सकते हैं। साइंस में हो जाएगा 2 है कैंडिडेट, है ना। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। CBSE में भी देख सकते हैं अतुल्य श्रेष्ठ, आर्यन भारद्वाज, यहाँ अंकिता चक्रवर्ती, अभी इस प्रकार से। और 10वीं 12वीं संख्या, ये हो गया 10वीं और 12वीं का। हम लोग आते हैं सबसे पहले जो मुद्दा है उस पर, देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं दिया क्या हुआ है, इस चीज़ को समझिए। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आज नियुक्ति पत्र देंगे, उसी से रिलेटेड है। हेमंत सोरेन मंगलवार मतलब आज पीजीटी शिक्षकों को, नव चयनित सहायक आचार्यों और असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ सीएम 2025 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा एक और थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग को, जो कि सुविधा होगा। यहाँ देख सकते हैं, ये सहायक आचार्यों की सहायक आचार्य तथा लैब असिस्टेंट की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उसके साथ साथ पूरा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सीएम 2025 10वीं और 12वीं को भी देंगे। आगे देखिए, इनके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एजुकेशन आकांक्षा के जेई के टॉपर्स को भी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सिर्फ स्टेट टॉपर को सम्मानित करेंगे, यानी जो स्टेट टॉपर है सिर्फ उन्हें, सेकंड थर्ड समेत अन्य टॉपर को जिला आयोजित समारोह सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विज्ञान और गणित, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो यहाँ विज्ञान और गणित के नव चयनित नंबर ऑफ देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है। यहाँ ये देख सकते हैं 909 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति सौंपेंगे। वहीं उसमें से पीजीटी का कितना है, देख सकते हैं 33 है। पीजीटी का कितना है, 33 है। 33 पीजीटी को भी क्या करेगा, और 33 लैब असिस्टेंट को भी नियुक्ति की जाएगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन, ध्यान दीजिए, रांची के प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, ठीक है, वितरण समारोह आयोजित
मतलब आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य स्तरीय समारोह के बाद सभी जिलों में नियुक्ति पत्र, मतलब पहले राज्य स्तरीय में होगा, उसके बाद कहाँ होगा तो जिलों में नियुक्ति पत्र विवरण होगा, जिसमें से 545 अभ्यर्थियों के सहायक आचार्य के नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब स्टेट टॉपर में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज में। ये तो समझ गए ना कि आज नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, कितना कितना ये भी देख लीजिए, है ना। 909 स्नातक में मिलने जा रही है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को। आगे देखिए क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रोन्नति का रास्ता साफ। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है कि झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने शिक्षकों को टेट अनिवार्य किए जाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। टेट अनिवार्य हो गया, ठीक है। अब क्या है, संघ के अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम सर्वोच्चता स्थापित करते हुए किसी प्रकार का कि पद प्रोन्नति में टेट की अनिवार्य है। माना यदि आप किसी प्रकार प्रोन्नति चाहते हैं तो आपको टेट पास होना अनिवार्य है। इस आदेश के आने के बाद राज्य में ग्रेड 4, ग्रेड 7 देख सकते हैं और ग्रेड 7 प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया। अब टेट पास शिक्षकों को ही प्रोन्नति मिलेगी, जो टेट पास नहीं है उनको नहीं मिले। आगे देखते हैं क्या दिया है, कहा कि कोर्ट के प्राचार्य पद पर प्रोन्नति के संबंधित मामले पर फैसला आया है। इसमें झारखंड से संबंधित प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रार्थी के रूप में शामिल रहा। शिक्षकों को 2 वर्ष में टेट पास करना होगा। शिक्षक को कितना में करना है, 2 वर्ष में। जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टेट पास, देखिए पहले ही हम बताए थे, जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है, ध्यान दीजिए यहाँ से, उन्हें टेट पास करने की बाध्यता नहीं होगी। इसका मतलब जिनका 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टेट पास करने की बाध्यता नहीं होगी, पर वो प्रोन्नति के हकदार नहीं होगी। ये हो गया एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आज आपको बता रहे हैं ना, सिर्फ बस चैनल के साथ बने रहें। आज आपको बहुत सारा छन छन के न्यूज आने वाली है। सेवारत शिक्षकों के लिए टेट जारी, फिर वही बात सेवारत शिक्षकों के लिए, यानी कुछ आपको उसी से रिलेटेड मिल रहा है, देख सकते हैं। ये अलग जगह की बात है, देख सकते हैं यहाँ, है ना। क्या दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने प्रोन्नति टेट शिक्षक पात्रता यानी पास करना। कोर्ट ने कहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले, देखिए यहाँ स्पष्ट किया है, लागू होने से पहले नियुक्ति ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें 2 वर्ष में टेट पास करनी होगी। यानी जो आरटीई जो लागू हुआ है उससे पहले यदि आप पास किए हैं, नियुक्त हुए हैं, तो अभी क्या होगा, यदि आप देखिए जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची उन्हें 2 वर्ष में टेट पास करना जरूरी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक तय समय सीमा में के भीतर टेट देख सकते हैं पास करने में विफल रहता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, पीठ के फैसले का स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टेट पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अवधि में उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। 5 वर्ष से कम है तो वही चीज़ है। पीठ के अंजुम इसात और तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला है, सहित कई अन्य की ओर से दाखिल 87 अपीलों की सुनवाई हुआ है। देख सकते हैं आरटी से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार हो। एक यहाँ भी है, तो हम लोग का जो देख सकते हैं झारखंड से रिलेटेड एक है, यहाँ देखिए देख सकते हैं झारखंड में 35,000 शिक्षक होंगे प्रभावित। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड में क्या असर होने वाला है। 35,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। राज्य में पहली से 8वीं के 48,000 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 2015-16 में नियुक्त 13,000 शिक्षक टेट पास हैं। अब आगे देखिए, वहीं 1999, 2003, 2004 और 2005 में संयुक्त शिक्षकों ने टेट नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है वो झारखंड में पहली बार 2012 और दूसरी बार 2016 में टेट हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 35,000 शिक्षक होंगे प्रभावित। मतलब अब ये चेक करना होगा कि कौन पास किया है कौन नहीं किया है। पास नहीं किया है तो हम लोग को पास करना अनिवार्य हो जाएगा 2 साल के अंदर। चलिए ये हो गया इसका सर। अब देखिए संवैधानिक रिक्त पदों की नियुक्ति को ले सुनवाई 8 को है, यानी 8 तारीख को इससे रिलेटेड क्या सुनवाई है कोर्ट में। देखिए हाईकोर्ट देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए झारखंड हाईकोर्ट में सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, अन्य आयोग में रिक्त पदों की नियुक्ति, यानी बहुत सारा नियुक्ति नहीं हो रहा है ना, उससे रिलेटेड है। रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। आगे देखिए सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया गया प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और अब शीघ्र ही लोकायुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कर ली जाएगी। क्या क्या लोकायुक्त और सूचना आयुक्त। इस प्रक्रिया में पूरा करने के लिए सरकार अदालत को 2 सप्ताह का समय मांगा है। आगे देखिए और क्या है, चीफ जस्टिस तरकुल सिंह चौहान, जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को केवल 1 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की है। मैंने आपको 2 सप्ताह का समय मांगा था, 1 ही सप्ताह का समय मिला है। इसके बाद देखिए कोर्ट के निर्देश के बावजूद इन पदों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जिसमें क्या क्या है, राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग, अध्यक्ष सहित संवैधानिक पद को लंबे समय से रिक्त है। इन सबको आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज का फैक्ट जो जेएसएससी पे समझिए एक तरह का बहुत बड़ा फटकार लगा है। एक तरह यहाँ देख सकते हैं फैक्ट फाइंडिंग आयोग। फैक्ट फाइंडिंग क्या और फैक्ट है, आयोग करेगा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की जांच। देखिए शिक्षक नियुक्ति की जांच में अब कौन कौन आने वाला है, सबसे बड़े कोई ना कोई तो फंसेगा, है ना, यदि झोल झाल है तो। अब आप जानते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्या है नहीं है, ओरिजिनलिटी फैक्ट है। जो बच्चा प्रभावित है उसको सारा चीज़ पता है। देखिए 257 याचिकाओं का निर्णय सुनाते हुए सख्त निर्देश। अब निर्देश क्या है, रिटायर्ड जस्टिस एस एन पाठक करेंगे विवादों का छानबीन, यानी अब छानबीन होना स्टार्ट हो जाए। रिक्त पदों को भरने की सिफारिश का करेगा। देख सकते हैं यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 23 फरवरी 2024 को रिजोल्यूशन में पदों की संख्या को लेकर विसंगति, पदों की विसंगतियां भी जांचेगा आयोग। देखिए पदों
सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को आप देख सकते हैं। क्या है मामले में यह पाया गया है कि सरकार के 23 फरवरी 2024 को रिजर्वेशन के पदों पर संख्या को लेकर विसंगति है, जहां केवल 8,000, ध्यान दीजिए, जहां केवल 8,171 पदों को भरे जाने का उल्लेख किया गया। वहीं जैसे विज्ञापन में 17,786 पद बताए गए थे। विज्ञापन में 17,000 पद बताया गया था, लेकिन भरा है 8,000। विसंगति की जांच भी वन मैन कमीशन करेगा, ध्यान दीजिए, वन मैन कमीशन। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा आयोग। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्य निर्धारित समय, ध्यान दीजिए, सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। वहीं जैसे की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा। बता दें कि यह याचिका मीना कुमार है ना समेत 257 याचिकाओं पर अंतिम निर्णय सुनाया। कौन कौन है? मीना कुमार समेत 257 याचिका दायर हुआ था, उनका अंतिम निर्णय है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, देख सकते हैं अंतिम निर्णय है ना, अंतिम निर्णय सुना। देखिए और आगे क्या, झारखंड में लंबे समय से चल रहे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद पर सोमवार हाईकोर्ट ने आम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन एकल पीठ ने सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्य फैक्ट फाइंडिंग आयोग का गठन किया गया। यह आयोग जैसे द्वारा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अनियमितताओं की जांच करेगा। जिन पदों को रिक्त पाया जाएगा उनके भरने की सिफारिश करेगा। इन रिक्त पदों की पर प्राथमिकता याचिकाकर्ताओं को मिलेगी। प्राथमिकता किसे दिया जाएगा? याचिकाकर्ता, जो याचिकाकर्ता लगाया गया है जिसके द्वारा। आगे देखिए, कमीशन को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया। कितना मंथ का करना है? याद रखिएगा 3 महीने के अंदर ही ये रिपोर्ट आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, जो भी होना है 3 महीने के अंदर हो जाएगा। समझ, कमीशन को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत को जमा करने का निर्देश दिया गया है अदालत में। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, कुल 257 याचिकाकर्ताओं है ना पर अंतिम निर्णय सुनाते हुए सख्त निर्देश दिए। देख सकते हैं आगे क्या दिया। अदालत ने कहा कि 2034 विज्ञापितों पदों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा, देख सकते हैं, किए गए आवेदन का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। आगे देख सकते हैं इन पदों को भरने के लिए अदालत ने समय सीमा तय की है। ध्यान दीजिए, समय सीमा तय किया हुआ है। याचिकाकर्ताओं को अपने प्रतिवेदन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जैसे सचिव को सौंपने का निर्देश दिया है। अपना जो भी है वो सौंपेंगे। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ और क्या चीज़ आपको दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ तक हो गया। अब जो यहाँ जो दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट आरोप, मेरिट लिस्ट में गंभीर त्रुटि। सबसे बड़ा आरोप क्या है? मेरिट लिस्ट में त्रुटि पाया गया। किस प्रकार पाया गया? देखिए, सुनवाई के दौरान परीक्षार्थियों की ओर से कहा गया 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मेरिट, ध्यान दीजिए, मेरिट, देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट गंभीर त्रुटियां हैं। आरोप, कई विद्यार्थी जिनके अंक कम थे उन्हें चयनित कर दिया गया है, जबकि अधिक अंक पाने वाले बाहर। समझिए, जिनका कम अंक है वो चयनित है, जिसका ज़्यादा अंक है वो बाहर। वहीं राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में पदों की संख्या को लेकर विरोधाभास सामने आया। इस दौरान वरीय अधिवक्ता अजित कुमार के साथ अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दलील, देख सकते हैं, दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में 425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश था, जबकि राज्य सरकार ने कहा कि केवल 377 ने योगदान दिया है। सरकार का यह भी दावा गलत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुशंसित नामों को भी प्रोटेक्शन दिया था। अब फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का निर्देश दे दिया गया है। अब इसमें क्या है, देख सकते हैं, हाईकोर्ट के सुनवाई दौरान जैससी जो है अभी तक में सबसे बड़ी समझिए जैससी और जेपीएससी। देखिए यहाँ दोनों है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जेपीएससी और जैससी को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का निर्देश दिया ताकि अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी समस्या आसानी से मिल सके और उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगा। सबसे जो आज का सबसे बड़ी बात है यहीं पे है कि जेपीएससी और जैससी का फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का निर्देश दिया है ताकि विद्यार्थियों को भर्ती से जुड़ी समस्या आसानी से मिल सके और उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे आज का यह, अभी तक आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग फिर एक शाम में इवनिंग में एक नई वीडियो के साथ आएंगे और उसमें शाम में आप लोग लाइव भी आते हैं, रोज़ लाइव आते हैं, तो उसमें आप क्या कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ऑफिस से रिलेटेड, सहायक आचार्य से रिलेटेड हम लोग फैक्ट को रखने की कोशिश करते हैं, जो छन के आता है इधर उधर से, जो भी सोशल मीडिया हो या फिर ओरिजिनल फैक्ट हो, कोर्ट का ऑर्डर हो या फिर पेपर से, उस माध्यम से हम लोग उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। धन्यवाद।